छत्री वही भारी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण हो जिसमें तप और त्याग। आइए जाति पात के इस मर्म को समझते हुए एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति क्लास 6, 7, 8 के बच्चे दिव्यांश यश टीम को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने नाट्य प्रस्तुत करें। इस पापी के पापों की सजा पूरे गांव को भुगतने नहीं देंगे हम। पंचायत बुलाई जाए। 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 हाँ भैया, सुना है इसका फैसला महाराजे करेंगे। सुना तो है भैया, अब देखो क्या करत है। हम सभी पर एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। एक शुद्ध बालक ने भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण अपनी शुद्ध जिह्वा से कर दिया है, जो कि महाराज के अनुसार शास्त्रों में वर्जित ही नहीं बल्कि घोर पाप की संज्ञा में आता है। घोर पाप की संज्ञा में, क्योंकि किसी भी शूद्र को मंदिर में प्रवेश करने, उनके जाप को सुनने तक का अधिकार नहीं है। और इस नीच बालक ने तो अपनी जिह्वा से मंत्रों का उच्चारण कर डाला। इसलिए अब इस गांव को किसी भी दैवी आपदा से सिर्फ महाराज ही बचा सकते हैं। इसलिए हम सभी गांव वाले महाराज से विनती करेंगे कि वे अपने पुण्य प्रताप से हम सभी गांव वालों की रक्षा करें। महाराज का अंतिम निर्णय ही हम सभी पंचों का निर्णय है। आदेश महाराज। कोई विकल्प नहीं। जो आज्ञा। महाराज ने इस विपदा से निपटने के लिए जप और ध्यान शुरू कर दिया है। इसके लिए महाराज ने यह तय किया है कि एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाए, परंतु केवल यज्ञ करने मात्र से ही इस विपदा को नहीं टाला जा सकता। इसलिए इस पापी की पाप की सजा से इस पूरे गांव को मुक्त कराने के लिए बालक की उस जिह्वा को, जिस जिह्वा से उसने मंत्रों को दूषित किया, खंडित कर दिया जाए। अर्थात बालक की उस जिह्वा को काट दिया जाए। जान लेने वाले हमारे
एक बालक के रक्त से लिखित हो वेदों और पुराणों में किसका किसका नाम लिखा है धर्म धनुष के बाणों में। पूछो ये पापों बड़ा ही मर्मस्पर्शी दुखद घटना है। इस घटना ने सभी के दिलों को झकझोर दिया है।